नमस्कार दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि आप नौकरी करें लेकिन कोई भी वेतन या भुगतान आपको नहीं दिया जाएगा, तो क्या आप ऐसी नौकरी करना पसंद करेंगे जिसमें कोई भी सैलरी या कोई भी वेतन आपको ना दिया जाए? हालांकि आपका जवाब ना होगा, ऐसी कोई भी नौकरी आप नहीं करेंगे या क्यों करेंगे जहां पर आपको वेतन या भुगतान ना मिले। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट दिया गया जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए एक मुसीबत का कारण बन गया है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन या भुगतान नहीं दिया जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। हालांकि सरकारी नौकरी सभी करना चाहते हैं। जो सरकारी कर्मचारी है उनको खुद को पता होता है कि सरकारी नौकरी में कितने फायदे उनको मिलते हैं। वेतन तो उनको मिलता ही है, वेतन के अलावा रहने के लिए घर, मकान और सुविधाएं सारी दी जाती है। मेडिकल खर्च और भी कोई अन्य खर्च है वो सरकारी नौकरी में उन्हें मिल जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन उनको मिलती रहती है, यानी पूरी जिंदगी उनकी सिक्योर होती है। उन्हें कोई भी डर नहीं होता, ना खुद के लिए ना अपने बच्चों के लिए। लेकिन सरकारी नौकरी में भी एक दिक्कत है। सरकारी नौकरी आप हमेशा एक जगह पर रहकर नहीं कर सकते। आपको समय समय पर ट्रांसफर होना पड़ता है। सरकार द्वारा नियम बनाया गया है जिसके अंदर हर सरकारी कर्मचारियों को कुछ समय के बाद एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना जरूरी है। सरकारी कर्मचारी इसी को लेकर कई बार यहां पर परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें दिक्कत होती है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने के लिए, और कई बार वो ऐसी टैक्टिक्स अपनाते हैं जिसके चलते वो अपनी नई ऑफिस पर नहीं जाते या फिर काम करना बंद कर देते, बीमारी का नाटक करते हैं या और कोई काम करते हैं जिसके चलते सरकार उनसे परेशान हो जाती है। हो सकता है वो सरकारी कर्मचारी बार बार ट्रांसफर लेकर परेशान हो गया हो, या फिर वो सरकारी कर्मचारी जिस जगह पर है वो जगह उसको इतनी सही लगती है कि वो दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना नहीं चाहता, जिसके चलते वो घर पर बैठ जाता है, बीमारी का नाटक करता है या नई ऑफिस में नहीं जाता, लेकिन सैलरी पूरी डिमांड करता है, पूरा वेतन डिमांड करता है सरकार को। तो सरकार इससे कई बार परेशान हो जाती है। ऐसे मामलों में सरकार को यहां पर वेतन भी देना पड़ता है और जगह भी यहां पर नौकरी पेशा जो लोग होते हैं उनके लिए खाली रहती है, कोई सर्विस भी नहीं होती है, जिसके चलते सरकार को यहां पर नुकसान होता है। अब ऐसा ही एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसके चलते इस मामले में सभी सरकारी नौकरी पेशा वालों को अब वेतन नहीं दिया जाएगा। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वर्सेस आर एगिला का जो केस है 20 अगस्त 2024 को इसमें डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल सिविल अपील के केस में, और एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया गया जिसमें सभी कर्मचारी के वेतन को रोका जाएगा और सभी कर्मचारी को वेतन जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो कौन से केस में वेतन नहीं दिया जाएगा, क्या फैक्ट ऑफ द केस है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय जो लिया गया है सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उनके वेतन को रोकने के लिए। तो यह निर्णय क्यों लिया गया है, जिसके लिए सबसे पहले जानेंगे फैक्ट ऑफ द केस के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि केस क्या है और इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है। दोस्तों, हुआ ऐसा है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मान लीजिए मुंबई जैसी बड़ी सिटी के अंदर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद, साल या 2 साल के बाद, किसी ग्रामीण इलाके के अंदर उसका ट्रांसफर कर दिया। अब कई बार ऐसा होता है सरकारी जो कर्मचारी है उसे ट्रांसफर पसंद नहीं होता, बार बार ट्रांसफर होने की वजह से वो या तो परेशान होता है या फिर कई बड़ी सिटी में ट्रांसफर से सीधा वो उसे ग्रामीण इलाके में अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके चलते भी वो
कई बार परेशान होता है। इसी ट्रांसफर को लेकर या तो वो कोर्ट में या फिर किसी ट्रिब्यूनल में वो चैलेंज करते हैं और अपनी नई पोस्ट पर वापस रिज्यूम नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, अपनी पुरानी पोस्ट पर ही रहते हैं, या फिर पुरानी पोस्ट पर यदि अगर कोई नया कर्मचारी आ गया तो वो अपने घर पर रहते हैं और बीमारी का नाटक करते हैं, नई पोस्ट पर नहीं जाते, जिससे चलते वो सरकार को यहां पर डिमांड भी करते हैं कि पूरी सैलरी जो है वो नई पोस्ट की जो वहां पर वो ट्रांसफर होने वाले थे उसकी पूरी सैलरी की भी डिमांड करते हैं, घर पर भी रहते हैं, यहां पर ट्रांसफर जो वो चैलेंज किया रहता है, जिसके चलते वो अपनी नई पोस्ट पर रिज्यूम नहीं करते। अब सरकार को यहां पर जबकि जो पोस्ट नई खाली है उसके चलते नए आदमी को रखना पड़ता है और उसके लिए नया भुगतान या नई सैलरी जो है वो नए व्यक्ति को देनी पड़ती है। उस पुराने व्यक्ति सरकारी कर्मचारी को भी देना पड़ता है, घर पर जो बैठा है, जो अपनी नई पोस्ट पर रिज्यूम नहीं कर रहा, कारण यह बताते हुए कि उसने अपना ट्रांसफर चैलेंज किया हुआ है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में, या फिर उसकी तबीयत खराब है जिसके चलते वो ट्रांसफर जो है वो अभी नहीं कर पाएगा। तो यहां पर सरकार को नुकसान होता है, डबल सैलरी यहां पर देनी पड़ जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या निर्णय लिया गया, आइए ये जानते। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यदि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जिसका ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर और अगर वो व्यक्ति अपने ट्रांसफर को चैलेंज करता है किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, हालांकि वो चैलेंज कर सकता है, ये उसका राइट है, उसको रोका नहीं जा सकता, ये उसका अधिकार है कि वो अपने ट्रांसफर को चैलेंज कर सकता है, जिसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। और यदि वो व्यक्ति ट्रांसफर के बाद वो अपनी नई ऑफिस को ज्वाइन नहीं करता, अपनी नई जगह पर नहीं जाता, तो उस केस में उसको कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा, उसका कोई हक या राइट नहीं होता पूरा वेतन मांगने का। सरकार उसका या तो वेतन नहीं देगी या तो वेतन देगी लेकिन काट कर देगी, यानी जो भी छुट्टियां उसने ली है छुट्टियां काट कर उसको बाकी का जो पैसा है वेतन है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह साफ निर्णय दे दिया गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है और अगर वो ट्रांसफर को चैलेंज करता है तो चैलेंज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको नई पोस्ट पे रिज्यूम करना होगा, ज्वाइन करना होगा। अगर वो नहीं करता, घर पर बैठा हुआ है, ये बहाना मारता है कि उसकी तबीयत खराब है, उसने ट्रांसफर किया हुआ है, उसकी वजह से वो अपनी नई पोस्ट पर नहीं जा रहा, जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता, हो सकता है कि उसका निर्णय आने में समय लगता है, 1 या 2 दिन में कभी भी निर्णय नहीं आता, जो भी कोर्ट होती है ट्रिब्यूनल होता है उसमें समय लगता है, 3 महीना 4 महीने का समय लगता है, तब तक वो यहां पर घर पर नहीं बैठ सकता, उसे नई ऑफिस में ज्वाइन होना ही होगा, अदरवाइज उसको कोई भी सैलरी या वेतन नहीं दिया जाएगा। ये तो एक बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर होता है लेकिन वो ट्रांसफर चैलेंज करता है, जिसको अलाउ है, राइट है, उसका चैलेंज करता है और नई ऑफिस में रिज्यूम कर लेता है यानी ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को पूरा वेतन दिया जाएगा, उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं तो उस केस में आपको पूरा वेतन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस ज्वाइन नहीं करते और उस ऑफिस के लिए अगर कोई अन्य व्यक्ति को रखा जाता है और उसको वेतन दिया जा रहा है तो उस केस में आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह ऐतिहासिक निर्णय दिया गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिस को ज्वाइन नहीं करता, अगर वो बहाना मारता है कि उसने ट्रांसफर के लिए चैलेंज किया है या उसकी तबीयत खराब है, तो यह कोई ग्राउंड नहीं होता, उसे अपनी ऑफिस को ज्वाइन करना होगा। अगर ऑफिस ज्वाइन नहीं करता तो उस केस में उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो अब सरकारी नौकरी वालों के लिए खतरनाक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो सरकारी नौकरी सही से कर रहे हैं, जो ऐसे कोई भी टैक्टिक्स अपनाते नहीं है और वो अपनी नौकरी सही से करते हैं, उन लोगों के लिए सही है। लेकिन जो लोग टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी का गलत फायदा उठा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ यह निर्णय दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना सरकारी नौकरी का वेतन जो है वो रोका जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये ऐतिहासिक जजमेंट जो दिया गया है। आपका इसमें क्या मानना है, क्या कहना है, नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।